दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो बांग्लादेश से है, जहां पर विक्रम मिस्री ने मुद्दा उठाया है हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर। यह मुद्दा उठाया और इस पर बात भी की है। मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा भी यहाँ मिस्री की तरफ से रखा गया है। कृष्णदास की गिरफ्तारी, जिसको लेकर दुनिया भर में गुस्सा देखने को मिला, खासतौर से जो इस्कॉन समर्थक हैं उनको लेकर ये नाराजगी सामने आई कि कैसे यहाँ गिरफ्तारी हो गई। अब इस गिरफ्तारी के बाद भी और हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद भी विक्रम मिस्री का ढाका पहुंचना, बात करना, ये बड़ा संदेश भी है। विक्रम मिस्री ने मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है, जो जानकारी मिल रही है, जो कि पहले से अनुमान था भी कि हाँ मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो सकती है। विक्रम मिस्री ने ये तमाम मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे जिन पर भारत के लोगों की भी नजर है, जिस पर दुनिया के लोगों की नजर है, और नाराजगी भी खासतौर से हिंदुओं की है। हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाना, मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा उठाना, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी जिसको लेकर नाराजगी बड़ी देखी गई, ये मामला भी उठा है इस बातचीत में, इस मुलाकात में। रैनिक दत्ता इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। रैनिक, विक्रम मिस्री का पहुंचना और ये पहले से अंदाजा लगाना कि हाँ इन सब मसलों पर बात होगी, बात हुई भी है, लेकिन बातचीत में कोई निष्कर्ष निकला क्या, कोई सोल्यूशन निकला क्या? हाँ एकदम, देखिए विक्रम मिस्री की तरफ से कल जब बांग्लादेश का जो विदेश सचिव क्या 2-3 पॉइंटर रखा गया, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि विक्रम मिस्री और उसके साथ बांग्लादेश का जो विदेश सचिव, उनका यह मीटिंग में सबसे मेन मुद्दा जो था वो है हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, और उसके साथ साथ ही इसका जो इम्पैक्ट भारत में आ रहा है इसको लेकर चर्चा। और इसके साथ साथ ही बांग्लादेश का विदेश सचिव की तरफ से भारत रैनिक आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, आपकी आवाज कट रही है। मैं दोबारा से रिकनेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो जिसकी वजह से आपकी आवाज सही से मिल नहीं पा रही। रैनिक, आपको आवाज मिल रही है? एकदम। रैनिक, आप बता रहे थे कि बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात किसी सोल्यूशन पर पहुंची क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव पिछले कुछ दिन में है, वो तनाव जरा भी कम होता हुआ नजर आ रहा है क्या इस मीटिंग के बाद? हाँ देखिए, एकदम ही कल जो मीटिंग हुआ है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, विक्रम मिस्री के साथ बांग्लादेश का जो विदेश सचिव, उनका जब कल मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में 2-3 पॉइंटर्स को लेकर बातचीत हुआ। पहला तो है बांग्लादेश में जिस तरीके से संख्यालघु के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, और जिसका आज पश्चिम बंगाल में और भारत में भी आ रहा है, और भारत का हर एक जगह पर इसका जो प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है, इसको लेकर चर्चा हुआ है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से जैसे पहले दिन से कहा जा रहा था कि भारत का मीडिया की तरफ से झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया में भारत की तरफ से बहुत सारे चीज को पेश किया जा रहा है जो कि गलत है, ऐसा बात बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा था। वैसा बात ही कल विक्रम मिस्री के सामने भी रखा गया था, और विक्रम मिस्री और भारत दोनों के तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत सरकार की तरफ से इस तरीके का जो घटना घट रहा है, इस तरीके का जो सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस चल रहा है, इसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे भारत सरकार। ये कल स्पष्ट कर दिया गया है, भारत सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन को मजबूत करने के लिए ये बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल सिचुएशन को पहले कंट्रोल करना जरूरी है, और ये कंट्रोल करना इंटरिम गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, ये विक्रम मिस्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और विक्रम मिस्री को बांग्लादेश सरकार की तरफ से, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश का जो परिस्थिति को सही किया जाएगा, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन को और भी अच्छे से बिल्डअप किया जाएगा, और भी अच्छे से तैयार किया जाएगा, ऐसा एक उम्मीद बांग्लादेश सरकार देखता है। ऐसा भी विक्रम मिस्री के सामने विदेश सचिव की तरफ से रखा गया है। उसके बाद ही मोहम्मद यूनुस के साथ एक मीटिंग हुआ विक्रम मिस्री के साथ मोहम्मद यूनुस का। ये जो मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था कि भारत का जो नागरिक बांग्लादेश में जाते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये एक डिमांड मोहम्मद यूनुस के सामने रखा गया है विक्रम मिस्री की तरफ से, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ये पूरा बातचीत में
भारत का सीमा में जिस तरीके से बीजेपी का मूवमेंट चल रहा है, उसमें ये भी देखने के लिए बोला गया है कि किसी भी तरीके से दोनों देशों की तरफ से, दोनों देशों का बीजीपी हो या बीएसएफ, दोनों की तरफ से कड़ी निगरानी रखना पड़ेगा कि जो बॉर्डर लाइन बांग्लादेश और भारत के बीच में है, उसमें से बहुत सारे एरिया ऐसा है जिस एरिया में कोई फेंसिंग नहीं है, तो उस जगह में कोई किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इस बारे में नजर रखना पड़ेगा। इस बारे में दोनों देशों का जो बॉर्डर गार्ड है उनको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये बात में दोनों देश ही सहमत जताए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब ये जो इस्कॉन के ऊपर हमले का घटना घट रहा है या चिन्मय कृष्णदास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, इसमें किसी भी तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन में ठेस ना पहुंचे, इसके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए दोनों देशों की तरफ से सहमत जताया गया है। और इसके बाद ही ये मीटिंग के बाद एक लगातार 1.5 घंटे का एक मीटिंग चला। मीटिंग होने के बाद विक्रम मिस्त्री की तरफ से एकदम स्पष्ट बयान किया गया कि भारत की तरफ से जो डिमांड या बोले तो एडवाइस बांग्लादेश के सामने रखने का प्लानिंग था, वो रखा गया है। और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से उसका एक पॉजिटिव साइड भी निकल के आया है। ये मीटिंग में पॉजिटिव साइड निकल के आया है, तो अगले दिन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप होगा। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, मतलब हम पॉजिटिव अप्रोच कर सकते हैं इस मीटिंग को लेकर, इस दौरे को लेकर। एक बात और रैनिक बताइएगा, पिछले कुछ दिन में लगातार ये घटनाएं बढ़ी, यानी कि मंदिरों पर हमले, हिंदुओं पर हो रहे हमले, आगजनी की घटनाएं, अत्याचार, ये हर दिन कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी। ऐसे में विक्रम मिस्री जब ढाका में मौजूद थे, बांग्लादेश में क्या इस बात का ख्याल रखा गया कि भारत से आए हुए विदेश सचिव हैं तो इन घटनाओं पर कंट्रोल रहे? हाँ, एकदम ही देखिए, भारत से आए हुए विदेश सचिव का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, या तो बोल सकते हैं भारत का पहला कोई डेलीगेशन टीम ये इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पहला मीटिंग किया। और ये मीटिंग के ऊपर सबका नजर था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीर आ रहा था, हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा था, भारतीय नागरिक के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा था, बार बार से भारत को ठोसने का कोशिश बांग्लादेश के तरफ से किया जा रहा था। कट्टरपंथी समाज की तरफ से भारत के सामने एक चैलेंज रखा जा रहा था। उसी सिचुएशन में ये मीटिंग के ऊपर ही सबका नजर था कि भारत के साथ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो मीटिंग में क्या क्या निकल के आएगा। और कल का मीटिंग अगर बोला जाए तो पॉजिटिव एक मीटिंग हुआ है, जो मीटिंग को देखते हुए विक्रम मिस्त्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो मीटिंग हुआ है वो मीटिंग से एक ही बार निकल के आता है कि बांग्लादेश का फिलहाल जो सिचुएशन डेवलप होकर बहुत जल्द भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जैसा रिलेशन था वैसा रिलेशन रीबिल्डअप होगा और इससे भी अच्छा रिलेशन अगले दिन हो सकता है। ऐसा भी एक उम्मीद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत को दिया गया है, ऐसा भी विक्रम मिस्त्री की तरफ से कहा गया है। ठीक है, बातचीत तो हुई है और बातचीत में कई बार चीजें कह दी जाती हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट कितना किया जाएगा ये आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ वक्त में मालूम हो जाएगा। रहने